बचपन में से हमें से ज़्यादातर लोगों को चिकन पॉक्स तो हो चुका है। अब आपको याद होगा, इसमें पूरे शरीर पर पानी वाले दाने निकल आते थे जिसमें बहुत खुजली होती थी। कुछ लोगों को बुखार भी आ जाता था। जिन लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हो चुका है वो खुद को बहुत लकी समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चलो भाई निपट गए, अब दोबारा कभी चिकन पॉक्स नहीं होगा। और ये बहुत ही आम धारणा है कि अगर आपको बचपन में एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो फिर बड़े होके जवानी में कभी दोबारा नहीं होगा। पर इसी चिकन पॉक्स का एक अडल्ट वर्जन भी होता है जिसका नाम है शिंगल्स वायरस। आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा आम है। मेदांता की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल शिंगल्स के 10 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो डॉक्टर से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिंगल्स क्या होता है और क्यों हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफरेंट वायरसेस हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। उनमें से एक सबसे कॉमन वायरसेस है जिसका नाम होता है शिंगल्स वायरस। शिंगल्स वायरस क्या है? ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स के वायरस से आता है। जैसा कि वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस अगर आपने सुना हो, जो कि चिकन पॉक्स, जो हम बचपन में बोलते हैं कि माता निकलती है ग्रॉस शब्दों में, ये वायरस ही आगे जाके शिंगल्स का कारण बनता है। जब किसी इंसान को बचपन में या एट द एडल्ट एज कभी भी फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स वायरस अटैक होता है तो वो वायरस हमारे शरीर के अंदर नर्व्स में, यानी हमारी नसों में, स्पाइनल कॉर्ड में जाके चिपक के वहीं रहता है। और जिसे हम कहते हैं कि लेटेंट वायरस, हमारे शरीर में वो पड़ा ही रहता है और एज के साथ साथ वो वायरस वहीं का वहीं रहता है। उसके बाद कभी भी अगर आपकी किसी भी कारण से इम्यूनिटी डाउन होती है, यानी कि अगर कोई पेशेंट जिसको नया कैंसर डिटेक्ट हो, या कोई पेशेंट किसी कारणवश स्टेरॉइड ले रहा हो, या फिर कोई और इन्फेक्शन हुआ हो जिससे आपकी इम्यूनिटी पे असर आया हो, तो ये वायरस जो आपके शरीर में पहले से पड़ा है वो रीएक्टिवेट, यानी कि दोबारा से एकदम एक्टिव हो जाता है और वो शिंगल्स की फॉर्म में बाहर आता है। कि ये वायरस हम सबके शरीर में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ होगा, क्योंकि हम सबको चिकन पॉक्स होता है। बट अगर किसी की इम्यूनिटी कम हुई है, या कोई एजेड 60 प्लस अबव है, या फिर किसी कारणवश किसी पेशेंट को कैंसर और कोई कीमोथेरेपी की दवाइयां शुरू हुई है, या कोई पेशेंट लंबे समय से स्टेरॉइड पे है, तो उसको शिंगल्स होने का रिस्क ज्यादा है। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट को शिंगल्स एक्टिव बीमारी है, उस पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले लोग अगर उनके आसपास के तौलिए, चादर या उससे मिलती जुलती कोई भी ऐसी चीज को यूज कर रहे हैं और उस टाइम पे शिंगल्स एक्टिव है, तो सामने वाले पर्सन को भी शिंगल्स होने की टेंडेंसी होती है। जैसा कि इसका पुराना प्रारूप है चिकन पॉक्स, शिंगल्स भी वैसा ही होता है। तो शिंगल्स में अक्सर हमारे स्किन पे बहुत ही मोटे पानी से भरे हुए, यानी फ्लूइड फ्लूइड ब्लिस्टर्स होते हैं, जो कि अक्सर पहले स्टार्ट होते हैं पेट से, बट धीरे धीरे वो हाथ पांव पे भी हो जाते हैं। एंड उसमें काफी जलन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नसों का वायरस है, तो उसमें काफी जलन, खुजली, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये ब्लिस्टर्स धीरे धीरे पूरे शरीर पे ऑक्यूपाई होते हैं और ये अमूमन 5 से 7 दिन लेकर अपने टाइम से गिरते हैं, झड़ते हैं, या इनमें स्कारिंग डेवलप होती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर इनके साथ साथ फीवर, बहुत ज्यादा थकान और फ्लू वायरस जैसे सिम्टम्स, यानी कि सोर थ्रोट, खांसी, जुकाम हो सकता है। शिंगल्स अगर किसी भी पर्सन को दोबारा हो रहा है तो वो अक्सर 5 to 7 डेज के अंदर इन सारे सिम्टम्स के साथ आएगा और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके वो स्किन के लीजन्स झड़ते जाएंगे, आपके सिम्टम्स बेटर होते जाएंगे। शिंगल्स से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके 2 तरीके हैं। एक्टिव फॉर्म, कि अगर किसी आपके सामने वाले बंदे को शिंगल्स है और आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उससे डायरेक्ट हैंडलिंग ना हो, ग्लव्स पहन के ही उस इंसान की देखभाल करें। उनके कंटामिनेटेड यानी यूज्ड तौलिए, रुमाल, हैंकीज, कपड़े, चादर अलग से धोएं और अलग से यूज करें और उस पर्सन को थोड़े दिनों के लिए, कम से कम जब तक उनके स्किन लीजन्स ना क्रस्ट हो, आइसोलेशन में रखें। दूसरा तरीका, जो पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, यानी कि
65 साल से ऊपर के व्यक्ति, कैंसर पेशेंट्स या जो स्टेरॉइड्स पे हैं, उनके लिए शिंगल्स के लिए 2 वैक्सीन अवेलेबल है वर्ल्ड में। जोस्टावैक्स जो हमारी इंडिया में भी अवेलेबल है, और दूसरी जो अभी जल्दी ही इंडिया में आने वाली है जो कि है शिंग्रिक्स वैक्सीन। तो हमारे कई जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, लिवर के या किडनी के या बोन मैरो या कैंसर पेशेंट्स, उनमें हम ये दोनों वैक्सीन को ऑफर करते हैं। हमें इन वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर शिंगल्स ट्रीटेड नहीं है और ये बढ़ता है तो ये कई पेशेंट्स में, स्पेशली अगेन जिनकी इम्यूनिटी कम है, निमोनिया का रूप ले सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन का रूप ले सकता है, और पूरे शरीर के साथ साथ पेट के इन्फेक्शन करके ब्लीडिंग का भी कारण बन सकता है। शिंगल्स से बचाव के अलावा शिंगल्स का ट्रीटमेंट भी मौजूद है। जिन पेशेंट्स में इनके जो रैशेस या ब्लिस्टर्स हैं वो 5 दिन से ज्यादा नहीं जा रहे हैं या बुखार कंटिन्यूअस है, तो एंटीवायरल ड्रग्स यानी कि वायरस की दवाइयां जो चिकन पॉक्स में भी यूज होती है, वेलसाइक्लोवीर या असाइक्लोवीर नामक, वो हम शिंगल्स के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन अक्सर 5 से 7 दिन का होता है। उसके अलावा इचिंग के लिए एंटी एलर्जिक का यूज करते हैं और स्किन पर लगाने के लिए लोशंस यूज करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कमज़ोर है तो बेहतर है कि डॉक्टर से डिस्कस करके आप शिंगल्स की वैक्सीन लगवा लें। साथ ही अगर शिंगल्स के लक्षण आपको महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज शुरू करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी इससे खतरा है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या चीज़ें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाती हैं। वैसे हम इंडियंस हैं तो बड़े दिल वाले, पर यह बड़ा दिल कमज़ोर होता जा रहा है। समय के साथ भारतीय युवाओं में दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर्स। क्या है वो चीज़ें, ये हमें बताया डॉक्टर ऋत्विक ने। हार्ट अटैक उस स्थिति में होता है जब आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड फ्लो में ये रुकावट फैट, कोलेस्ट्रॉल और बाकी पदार्थों के जमाव की वजह से होती है, जो हार्ट तक खून पहुंचाने वाली आर्टरीज में सिकुड़न पैदा करती हैं। हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है, लेकिन हाल के सालों में इसके इलाज में काफ़ी सुधार आया है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है और आपको इमरजेंसी मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, तो आप 102 या फिर इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन पर संपर्क करें। अब बात उन रिस्क फैक्टर्स की जो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं, जैसे स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, दिल की बीमारियों की फैमिली हिस्ट्री वगैरह। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की वजह से होने वाली करीब 1/3 मौतें 70 साल से कम उम्र के लोगों में होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज, ज़्यादा ब्लड लिपिड और सामान्य से अधिक वजन जोखिम बढ़ाते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ाते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अपनी डाइट में विटामिन B12 शामिल करना क्यों ज़रूरी है। बात जब पोषण की आती है तो अक्सर हम डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D जैसी चीज़ों को शामिल करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, पर एक विटामिन और है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। यह है विटामिन B12। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। विटामिन B12 की कमी से थकान, सांस फूलना, हाथ पैरों में चुभन होना, बैलेंस खराब होना, स्ट्रेस और मूड खराब रहना जैसी समस्याएं होती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है? इसके लिए आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जो आपके आसपास किसी भी पैथ लैब में हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए आप अंडा, छाछ, चीज़, चिकन और मछली खा सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि विटामिन B12 ज़्यादातर उन चीज़ों में होता है, उन फूड आइटम्स में होता है जो वेजिटेरियंस नहीं खाते हैं, यानी कि नॉन वेज फूड। तो वेज खाने वाले क्या करें? देखिए, विटामिन B12 के कारण शरीर में आयरन की भी कमी हो जाती है या फिर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप वो चीज़ें खा सकते हैं जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में है, जैसे कि पालक, चुकंदर, गाजर, अनार, गुड़, दूध और दूध से बनी चीज़ें। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलकर विटामिन B12 के जो इंजेक्शन है या सप्लीमेंट्स, ये भी ले सकते हैं। पर याद रहे, बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के ना ही कोई इंजेक्शन ले और ना ही कोई सप्लीमेंट खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए।
ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।